हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे और सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी खुश होंगे। लेकिन बेटा एक नाइंसाफ़ी है, आप हमारे लेक्चर्स को तो देख तो रहे हैं लेकिन ना लाइक ना शेयर ना सब्सक्राइब, कैसे काम चलेगा। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। प्यारे बच्चों देखो दुनिया में क्या से क्या हो रहा है। गाजी भाई इजराइल भाई पे अटैक कर रहे हैं और इजराइल भाई गाजा भाई पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन आप बैठे हुए बस बालकनी में बैठ के पबजी और फ्री फायर का मजा ले रहे हैं। एक छोटा सा लाइक करना है। कल को क्या आप मिसाइल दागोगे भाई, जरूरत पड़ी तो बस फ्री फायर और पबजी। बेकार सा बेटा, ये बेकार सा फंडा है। बेटा ध्यान दे, थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग का ख्याल कर और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए बेटा बाकी आपकी मर्जी, देखते हैं, ऐसे ही दुनिया चलती है। तो बेटा देखिए अब आगे। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि सर हमने आपको बताया था सर केमिकल इक्वेशंस के इंफॉर्मेटिव को कैसे, केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। और आज हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और उनके एक एग्जाम्पल को समझते चलेंगे, एक एक एग्जाम्पल को, ताकि वहां से क्वेश्चंस जो हमारे बनते हैं और सही तरीके से हम पेपर में उसको अटेम्प्ट करके आए। तो प्यारे बच्चों देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। प्यारे बच्चों आप जानते हैं एक ही घर में 5-6 सदस्य अगर होते हैं तो सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। कोई थोड़ा सा बदमाश होता है, कोई थोड़ा शरीफ होता है, कोई थोड़ा समझदार होता है, किसी में कॉन्शसनेस गायब रहती है, कोई बिल्कुल ही पागल रहता है, कोई बिल्कुल आपके जैसा मासूम होता है जो लाइक भी नहीं करता, शेयर भी नहीं करता। तो प्यारे बच्चों देखते हैं उसी टाइप से हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि 5 कैटेगरी के यहाँ पे हैं। होने को तो कई सारे हैं बट यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 टाइप में इनको कैटेगराइज किया गया है। सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, सबका अपना अपना वजूद है। तो एक एक करके सबके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको नाम बता दूं प्यारे बच्चों। सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है प्यारे बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आखिरी है बच्चे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। प्यारे बच्चों हर एक के नाम में दर्द छिपा हुआ है, मतलब हर एक के नाम में कुछ ना कुछ गुण छिपा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक छिपी हुई है जिसके बारे में हमें जानना है और जो पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कराते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताते चलूंगा साथ ही साथ। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए बहुत बेहतरीन रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है बेटे एकता में शक्ति है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी होगी तो स्ट्रेंथ होगी। बहुत बढ़िया। ये कह रहा है सर कंबाइन करने को। अगर आप रिएक्टेंट में कोई चीज ले रहे हैं सर, दो अलग अलग चीजें, उनको कंबाइन कराइए तो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा और एक हैवी प्रोडक्ट मिलेगा। कोई भी दो चीज या दो से अधिक चीज आप कंबाइन करा रहे हैं तो आपको एक सिंगल और एक हैवी प्रोडक्ट मिलेगा। दैट रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि ये कहता है कि अगर आप दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं रिएक्टेंट के साइड, when two substances, when two or more than two substances, more than two substances are combined या reacts, then it forms single product, then it forms single product। ये आपका सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और जो प्रोडक्ट बनता है प्यारे बच्चों वो काफी जानदार होता है, शानदार होता है और लाजवाब होता है। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं कुछ एक सिंपल एग्जांपल्स की जिससे आपको समझ में आए कि क्या होता है कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों पहला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराता हूं सर, तो आप कहेंगे Mg+O2 सर, MgO बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्यारे बच्चों ये रिएक्शन काफी शानदार इसलिए है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते पेपर में कि व्हाट हैपेंस when magnesium ribbon burns in the presence of oxygen। तो प्यारे बच्चों जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हैं तो काफी डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। इतनी लाइट प्रोड्यूस होती है जो आपकी आईज को हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए इस रिएक्शन को, इस एक्टिविटी को करने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो MgO प्रोड्यूस होता है, मैग्नीशियम
ऑक्साइड। तो आप देखो ना, ये एक सिंगल है, ये भी सिंगल है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो एक आपका हैवी और सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है आपका। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अदर एग्जांपल भी देखते हैं, ऐसे ढेरों एग्जांपल है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम देखिए सेकेंड एग्जांपल की ओर चलते हैं, दूसरा एग्जांपल, और काफी शानदार एग्जांपल। प्यारे बच्चों, एक कंपाउंड होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम प्यार से, इसके घर का नाम है क्विक लाइन, या फिर इसे आप कहते हैं लाइन भी हम इसे कहते हैं, या फिर क्विक लाइन भी कहते हैं। तो जब आप इस कैल्शियम ऑक्साइड को सर वाटर के साथ मिक्स कराएंगे, वाटर के साथ मिक्स कराते हैं, तो प्यारे बच्चों CaOH का होल ट्वाइस तैयार होता है, CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज स्लैग्ड लाइम, जिसको हम स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा स्लैग्ड लाइम हो गया। अब एक बात बताता हूं, यहाँ पे ये तो सिंगल प्रोडक्ट बन गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बट पता है ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है सर। कैसे? तो सर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है एक्चुअल में ये चूना होता है व्हाइट, और जब इसमें आप पानी मिला देंगे तो ये बिल्कुल बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा जिससे आप अपनी दीवार को, घर की दीवार की पुताई करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, बिल्कुल व्हाइट वॉशिंग की तरह यूज होता है। तो ये हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है आपका। तो यहां से एक क्वेश्चन मैं साथ ही साथ बताते भी चलता हूं कि क्या यूज है इसका। एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि कौन सा ऐसा आपका X नाम का कोई एक सॉल्यूशन है जिसको आप वाटर में मिक्सअप कर रहे हैं, तो क्या बनता है? तो सर CaOH का होल ट्वाइस बनता है, जिसका यूज होता है किसके लिए सर? व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। अब कैसे? तो देखो सर, जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने दीवार पे तो पुताई कर दी, अब होगा क्या सर? हमारे इस एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा ना सर, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट तैयार करता है, और प्लस में H2O भी रिलीज करता है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में H2O। तो सर इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये काफी व्हाइट दिखता है और शाइनी दिखता है, काफी व्हाइट और शाइनी, चमकदार। तो इसके सामने क्या नेरोलैक, क्या एशियन पेंट सारे फेल होते हैं बेटे। तो आप जानते हैं बेटा, ग्रामीण इलाकों में व्हाइट वॉशिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसके कई फायदे हैं बेटे। इसके फायदे ये हैं कि सर जर्म्स को रेसिस्टेंट करता है, ये जर्म्स को रोकने का काम करता है, और पॉल्यूटेंट्स को भी रेसिस्टेंट करता है, और काफी सुखदायक आनंददायक जीवन आप व्यतीत करते हैं। उसके सामने नेरोलैक, एशियन पेंट, बाकी सबके सब बेकार है भाई, इसलिए ये बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ये एक्टिविटी बताया, तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। बाकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो ये वाला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने आयरन लिया, आयरन पाउडर, जब आयरन का रिएक्शन हम सल्फर के साथ कराते हैं, आयरन को जब आप सल्फर पाउडर के साथ बर्न कराओगे, सल्फर के साथ, तो ये हमारा बनता है FeS बनता है, आयरन सल्फाइड बनता है, आयरन सल्फाइड बनता है, आयरन सल्फाइड। यानी जब आयरन का आप रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? सल्फर पाउडर के साथ, तो आपको साफ साफ दिख रहा है सर क्या, कि एक सिंगल एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना दिया, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमने ये बात सीखी सर यहां से कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे कैसे हो सकता है। तो एक एलिमेंट और एक एलिमेंट, यानी दो एलिमेंट को मिलाने से भी बन सकता है, या फिर आपका एक एलिमेंट हो या एक कंपाउंड हो, उससे भी बन सकता है, या आपका दोनों का दोनों क्या हो? कंपाउंड हो, उनसे भी बन सकता है। तो कई तरीके से आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन तैयार हो सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। तो अब हम प्यारे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन आपको बताया मैंने सर, नाम में ही इनके गुण छिपे हुए हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है डीकंपोज। डीकंपोज मतलब सर स्प्लिट अप। क्या करेगा? ये तोड़ने का काम करेगा। क्या करेगा? ये तोड़ने का काम करेगा। तो सर किसको तोड़ने का काम करेगा? कंपाउंड को तोड़ने का काम करेगा। तो ये कहता है कि सर व्हेन सिंगल कंपाउंड इज स्प्लिट अप, जब कोई सिंगल कंपाउंड आपका स्प्लिट अप होता है, सर कैसे स्प्लिट अप होगा? कुछ तरीका होगा, क्या हथौड़े से उसको तोड़ेंगे, क्या वैसे लातों से उसे घसीट देंगे? ऐसा नहीं बच्चे, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्प्लिट अप करने के तीन तरीके, बाय हीटिंग, किसके थ्रू स्प्लिट अप कर सकते हैं? हीट करके आप स्प्लिट अप कर सकते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, काफी ताकत है इलेक्ट्रिसिटी में, बाय पासिंग
इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा प्यारे बच्चों बाय सनलाइट, बाय पासिंग सनलाइट। तो ये तीन तरीके ऐसे हैं जो किसी कंपाउंड को तोड़ने में हेल्पफुल करता है, यानी डिकम्पोज करने में। और जब टूटता है ना सर, तो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार होते हैं सर, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंपाउंड तैयार हो। इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा अच्छी सी चीजें समझ आएंगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं बाय पासिंग हीट, हीट के थ्रू कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार और शानदार। आप ध्यान से देखिए भाई, देखिए प्यारे बच्चों, बाय पासिंग हीट यानी हीट को जब हम हीट के थ्रू जब हम किसी कंपाउंड को स्प्लिट अप करते हैं तो क्या होता है सर। सबसे पहला सस्ता और कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं प्यारे बच्चों, हीट करने का सिंबल होता है दिस वन, ट्राइंगल के शेप में। तो जब आप हीट करते हैं इसको तो आपको CaO मिलता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अभी अभी हमने देखा था सर, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइन, और प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इसको हीट किया तो ये चीजें हमें मिली। एक और एग्जांपल जो काफी फेमस है पेपर के लिए लिहाज से, जैसे कि आप एक कंपाउंड है आयरन सल्फेट दैट इज FeSO4, FeSO4। प्यारे बच्चों, इसकी मैं एक खास बात पहले आपको बता देता हूं। सर है क्या इस कंपाउंड में खास बात कि ये ना हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, FeSO4.7H2O होता है। 7H2O का मतलब सर कि इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होते हैं, जिसकी वजह से इस कंपाउंड का कलर होता है ग्रीनिश। कैसा कलर होता है? ग्रीनिश, बिल्कुल हरा भरा। लेकिन जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने तो सारा पानी तो चला जाएगा इसका, मतलब ये जो वाटर आपको दिख रहा है 7H2O, ये तो सारा गायब हो जाएगा। तो गायब होने की वजह से ये हो जाता है व्हाइट कलर का। कैसा हो जाता है? व्हाइट। मतलब शुरुआत में ये ग्रीन होता है, जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो ये व्हाइट हो जाता है। तो जब आप इसको हीट करते हैं, वैसे प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में हम ये लेते हैं, और ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है हमारे पास। कैसा फॉर्म हो जाता है ये? एनहाइड्रस, मतलब बिना वाटर का, बिना वाटर का। तो एनहाइड्रस, और वाटर है तो हाइड्रस। तो जब आप इसको हीट करते हैं सर तो आपके पास Fe2O3 बनता है, और दो प्यारा प्यारा गैस रिलीज होता है SO2 एंड SO3 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। वैसे कहने को प्यारा है लेकिन ये काफी खतरनाक गैस है बच्चे। ये सफोकेटिंग एसिडिक नेचर की गैस है। एक तो एसिडिक नेचर जो आप बचपन से पढ़ते आए, स्वाद में खट्टे होते हैं, और दूसरा सफोकेटिंग क्रिएट करता है सर, सफोकेशन क्रिएट करता है, यानी घुटन। तो तुरंत जान ले सकता है किसी की। तो आप समझ जाइए सर FeSO4, यहां से क्वेश्चन आते हैं, कोई एक X नाम का कंपाउंड है जिसको हीट किया तो Y और Z नाम का कोई दो सफोकेटिंग गैस रिलीज होता है। तो आप बताइए XYZ क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए। फिर आप चेहरा पहचानो कॉन्टेस्ट खेलेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कौन क्या है। तो ये था हमारा दोनों का दोनों बाईपासिंग हीट से। तो इसको हम कहते हैं, इन दोनों रिएक्शन को एक साथ अगर आप नाम देना चाहेंगे तो इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। ओके, डिकम्पोजिशन का सर दूसरा पार्ट है हमारा, जिसको बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम समझते हैं। बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसके थ्रू भी आप तोड़ सकते हैं चीजों को। कैसे कैसे लोगों को भी तोड़ा जाता है करंट का शॉक लगा करके। तो ये तो एक कंपाउंड है सर, इलेक्ट्रिसिटी। तो बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे बच्चों, एक सबसे बहुत ही महंगा एग्जांपल है यहाँ पे वाटर। वाटर आप जानते हैं सर दो चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या आपसे कहा जाए सर 4 हाइड्रोजन चुन के निकाल दो उससे और 5 ऑक्सीजन चुन के निकाल दो एक गिलास में से, और बाकी पानी आप तुम पी लो, ऐसा होगा? नहीं होगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप गिन ही नहीं सकते हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, ये एक फिजिकल मेथड हो जाता है। तो वो एक कंपाउंड है सर, उसको केमिकल मेथड के थ्रू सेपरेट किया जाएगा। तो सर एक मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही हम उसको कर सकते हैं। तो यहां पे आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं सर। तो जब आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, प्यारे बच्चों एक बात और बता देता हूं मैं आपको, वाटर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इसको थोड़ा सा एसिडिफाइड बनाना होगा। इसका मतलब ये हुआ सर, इसमें आपको थोड़ा सा एसिड ऐड करना पड़ेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, जिससे कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों H2O में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं
मीन्स करंट पास कराते हैं तो ये आपको H2 देगा और क्या देगा, O2 देगा। यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके सेपरेट होंगे। पर जितना आसान हमने कह दिया उतना आसान ये है नहीं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है एक वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। बट मैं इतना बता देता हूं सर कि जो आप इसमें दो टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं उन दोनों टेस्ट ट्यूब में सर 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस स्टोर होता है और उसका हाफ वॉल्यूम यानी 1 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस स्टोर होता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आते पेपर में। तो सर कहोगे सर H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो वॉल्यूम होता है ना सर वो 2:1 होता है, 2 पार्ट हाइड्रोजन तो 1 पार्ट ऑक्सीजन। ऐसे कई सारे एग्जांपल है सर इलेक्ट्रोलिटिक का। एक एग्जांपल है आपका NaCl को। NaCl को जब आप इलेक्ट्रोलिटिक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो Na और Cl2 बनेगा। एक और है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन दोनों सेपरेट होंगे। ये सब ऐसे कंपाउंड है जो बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होता है इनका। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड इसी का पार्ट है बाईपासिंग सनलाइट। बाईपासिंग सनलाइट, #बाईपासिंग सनलाइट। प्यारे बच्चों सन में भी बहुत ताकत है, आपको पता है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ताकत है सन में। तो आइए देखते हैं सर बाईपासिंग सनलाइट, सनलाइट के थ्रू भी डिकम्पोज होता है कंपाउंड। तो सबसे बेहतर एग्जांपल इसका आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। प्यारे बच्चों जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट से पास कराते हैं, आप सनलाइट से जब हम इसको पास कराते हैं चाइना डिश में रख के, तो प्यारे बच्चों Ag सेपरेट होगा और Br2 अलग हो जाएगा, यानी AgBr का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल है सर AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। ये भी सनलाइट से जब आप पास कराएंगे इसको बच्चों तो ये Ag और Cl2 सेपरेट होगा। तो सर इसका काम क्या है सर, ये जो दो कंपाउंड है AgCl और AgBr, इसका काम होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। देख बेटा दुनिया रंगीन हो चुकी है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी अभी भी थोड़ा कलाना दिखा रहा है, इसका यूज होता है। ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चे हमने सीखा सर आज हमने ये सीखा कि सर रिएक्शन के टाइप्स हमने सीखे। रिएक्शन के टाइप में सबसे पहला टाइप हमने सीखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने देखा कि सर जब दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं या एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन हो रहा है या दो कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं तो एक सिंगल और लार्ज प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा सर डिकम्पोजिशन। तो सर डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, यानी एक हैवी कंपाउंड आपका स्प्लिट अप होगा यानी टूटेगा सर। तो कैसे टूटेगा, तो तोड़ने के 3 तरीके सर। पहला तरीका बाईपासिंग हीट, दूसरा तरीका बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा तरीका बाईपासिंग सनलाइट, जिसके हमने तीनों के एग्जांपल्स देखे। बाकी हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बात करेंगे बाकी के बचे टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसका हम बेसब्री से इंतजार आपको भी रहेगा और हमें भी रहेगा आपसे मिलने का। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आपका अपना काम है, इस काम को निभाएं, नहीं तो फिर शुरुआत वाली कहानी याद कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।